प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ, लाइफ हाई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं साथियों आज का पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे बोलबाचिया बैक्टीरिया का उपयोग किस वायरस के नियंत्रण में किया जाता है? ध्यान रखना, बोलबाचिया बैक्टीरिया का उपयोग किस वायरस के नियंत्रण में किया जाता है? ए वेस्ट नील वायरस, बी डेंगू, सी SARS-CoV-2, डी जापानी इंसेफ्लाइटिस। साथियों, इसका सही जवाब है बी डेंगू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाले सारस को राज्य की पक्षी के रूप में अपनाया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। काली गर्दन वाले सारस को राज्य की पक्षी के रूप में अपनाया है। ए लद्दाख, बी असम, सी मणिपुर, डी मेघालय। साथियों, इसका सही जवाब है ए लद्दाख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राजकीय पशु है। राजस्थान काला हिरन, बी दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल फिशिंग कैट, मेघालय क्लाउडेड तेंदुआ, लद्दाख हिम तेंदुआ। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2, 1 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 2, डी 1, 2, 3, 4 अर्थात सभी। साथियों, इसका सही जवाब है बी अर्थात केवल 2, 3 और 4 सही है। राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा है, तो इसलिए ये गलत है। आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। और अभी लद्दाख राजकीय पशु और राजकीय पक्षी दोनों अपनाया है, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। हाल ही में लद्दाख ने 2 इंडेंजर्ड प्रजातियों हिम तेंदुआ और काली गर्दन वाले सारस को क्रमशः राजकीय पशु और राजकीय पक्षी घोषित किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा है, पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु फिशिंग कैट है, मेघालय का राजकीय पशु क्लाउडेड तेंदुआ है। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? खबरों में रहा प्रेसिडेंट्स कॉलर अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ए शिक्षा, बी सैन्य, सी साहित्य, डी अर्थशास्त्र। साथियों, इसका सही जवाब है बी सैन्य क्षेत्र पे। महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में दिया गया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 6 सितंबर को गोवा में INS हंस पर होने वाले औपचारिक परेड में भारतीय नौसेना विमान को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित करेंगे, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए जिनेवा, बी पेरिस, सी दिल्ली, डी वाशिंगटन। साथियों, इसका सही जवाब है बी पेरिस में। OECD एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मकसद सभी के लिए समृद्धि, समानता, अवसर और कल्याण को बढ़ावा देने वाली नीतियां बनाना है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। भारत इसका सदस्य नहीं है। ध्यान रखना, भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन इस संगठन के प्रमुख भागीदारों में से एक है। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स जारी करती है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी नीति आयोग, सी SCO, डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। साथियों, इसका सही जवाब है ए भारतीय रिजर्व बैंक। हाल में रिजर्व बैंक ने 10 प्रमुख शहरों में आवास पंजीकरण प्राधिकरण से प्राप्त लेन देन स्तर के आंकड़ों के आधार पर एक त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक जारी किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह शहर अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सुपरटेक ट्विन टावर मामला किस राज्य से जुड़ा है? अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा, न्यूज में रहा। ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी गुजरात। साथियों, इसका सही जवाब है बी उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक के एमराल्ड हाउस कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिल्डिंग
लाज का उल्लंघन करने वाले ट्विन टावरों को गिराने का आदेश दिया, जिसके कारण यह चर्चा में है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जिलाधिकारियों के साथ समझौते में भवन मानदंडों के उल्लंघन के लिए 3 महीने के भीतर टावरों को तोड़ा जाए। महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार किस खेल से जुड़े हैं? जो भी अवार्ड जीते हैं, कौन से अवार्ड जीते हैं और किस खेल से जुड़े हैं, अक्सर प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है। ए ऊंची कूद, बी भाला फेंक, सी जेवलिन थ्रो, डी राइफल शूटिंग। साथियों इसका सही जवाब है ए ऊंची कूद से। मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद स्पर्धा में क्रमशः रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं, अर्थात मरियप्पन थंगावेलु रजत पदक और शरद कुमार कांस्य पदक जीते हैं, जिसके कारण यह चर्चा में है। मरियप्पन थंगावेलु ने रियो पैरालंपिक में, जब रियो में हुआ था, स्वर्ण पदक जीता था। इस प्रदर्शन के साथ इवेंट में भारत के पदक की संख्या 10 हो गई। पहली बार है जब भारत पैरालंपिक खेल में दोहरे अंक अर्थात 10 पदक पा जीता है, नहीं तो इसके पहले 9-7 कम ही रहते थे। अगला प्रश्न है, किस देश ने टेक कंपनियों को वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की पेशकश करने के लिए बाध्य करने के लिए दुनिया का पहला कानून पारित किया है? ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी चीन। साथियों इसका सही जवाब है बी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरियाई सांसद ने गूगल और एप्पल जैसे कंपनी को अपने ऐप स्टोर पर वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की पेशकश करने के लिए मजबूर करने के लिए दुनिया का पहला कानून पारित किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेल स्टेन किस देश से हैं? ए दक्षिण अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। साथियों इसका सही जवाब है ए दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने लगभग 16 साल के कैरियर के बाद क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिसके कारण यह चर्चा में है। स्टेन ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट में 439 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में संन्यास ले लिया था। अगला प्रश्न है, वेस्ट नील वायरस अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। वेस्ट नील वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे पंछियों के लिए रोगजनक नहीं माना जाता है। नंबर 2, इस वायरस से होने वाली बीमारी संक्रमित मच्छरों से फैलती है। नंबर 3, यह वायरस मनुष्यों में घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के कारण बन सकता है। उपयुक्त से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3। साथ में इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3 कथन सही है, एक गलत है। हाल ही में रूस ने चेताया है कि शरद ऋतु में वेस्ट नील वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं, जिसके कारण यह चर्चा में है। रूस ने बताया कि हल्के तापमान और भारी वर्षा की वजह से संक्रमण फैल सकता है। वेस्ट नील वायरस की पहचान 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र के पंछियों में की गई थी, जिसके कारण इसका नाम नील वायरस रखा गया है, वेस्ट नील वायरस रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सैंड स्टॉर्म के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं? पहला, कम कृषि उपज। 2, तेजी से बर्फ का पिघलना। 3, समुद्री खाद्य जाल में असंतुलन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 2 सही है, 3 गलत है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 500 मिलियन से अधिक लोग एवं तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान की पूरी आबादी के 80% से अधिक लोग सैंड एवं डस्ट स्टॉर्म की वजह से प्रदूषित हवा से सांस लेने को मजबूर हैं। प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, जिसके कारण यहाँ भी रिपोर्ट आई तो चर्चा में है। सैंड स्टॉर्म के नकारात्मक परिणाम कौन कौन से नीचे दिया गया है। मीठे पानी के स्रोत को प्रभावित करता है, अर्थात जो हम लोग पानी यूज करते हैं पीने के लिए। कम कृषि उपज, तेजी से बर्फ का पिघलना, समुद्री खाद्य जाल में असंतुलन।
अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवेनिया के साथ सीमा साझा करते हैं? पहला स्लोवाकिया, 2 इटली, 3 नंबर क्रोएशिया, 4 नंबर बोस्निया और हर्जेगोविना, 5 हंगरी। ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3 और 4, बी केवल 2, 3 और 5, सी केवल 2, 3, 4 और 5, डी केवल 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 ये स्लोवेनिया के साथ सीमा साझा करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्लोवेनिया, क्रोएशिया, डेनमार्क की 4 दिवसीय यात्रा के दौरे पर जा रहे हैं, जिसके कारण यह चर्चा में है। स्लोवेनिया मध्य यूरोप में स्थित देश है, यूरोप में है। इसकी सीमा पश्चिम में इटली, उत्तर में ऑस्ट्रिया, उत्तर पूर्व में हंगरी, दक्षिण में क्रोएशिया और दक्षिण पश्चिम में एड्रियाटिक सागर से लगती है। कल का प्रश्न था, हाल में चर्चा में रहा हनुमंत राव समिति और जीवीके राव समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? साथियों उसका सही जवाब था सी, पंचायती राज। महत्वपूर्ण है, इस तरह से न्यूज में रहता है क्योंकि पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आज का प्रश्न है, आप लोग जवाब जरूर दिया करें, महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाता है। हाल ही में किसे रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछला वीडियो का प्रश्न है, डॉक्टर फिरदौसी कादरी, 2 मोहम्मद अमजद साकिब, 3 नंबर रोबर्टो बैलोनो, 4 नंबर स्टीवन मुंशी, 5 वाच डॉक। ए ऑप्शन 1, 2, 3, बी 2, 3, 5, सी 1, 3, 4, 5, डी 1, 2, 3, 4, 5। आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ में यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक करना ना भूलें। आप लोग पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप टेलीग्राम पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।